बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे आपने देख रहे हैं कि मैं एंग्जाइटीज़ के ऊपर एक सीरीज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि एंग्जाइटीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आज जिस टाइप के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ उसको हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसके नाम के अंदर ही जाहिर है कि ये डिसऑर्डर क्या चीज़ है। देखिए, इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक रेपिटेटिव थॉट्स उनकी चल रही होती हैं किसी एक चीज़ के बारे में। वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई सर्टन थॉट हो सकती है जो मुसलसल उसको सोचे जा रहे होते हैं, मुसलसल उसको। यहाँ पे जब वो सोच रहे होते हैं तो उनको हम ऑब्सेशंस कहते हैं। और उसी सोच को वो क्या करते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं, वो एक्ट करते हैं, जिसे हम कंपल्शंस कहते हैं। तो ज़ाहिर जितनी दफ़ा रेपिटिशन इधर थॉट्स आती है उतनी दफ़ा वो एक्टिविटी वो बंदा परफॉर्म कर रहा होता है बार बार, ये जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी ये बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये जानते हुए भी कि ये चीज़ ठीक नहीं, मुझे पता है। फ़र्ज़ करें एक आदमी जो है वो ऐसे गाड़ी को लॉक करता है, रिमोट से लॉक करता है, उसे पता है गाड़ी लॉक होगी टेक्निकली साइंटिफिकली कि आपने लॉक कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जाके उसको खिड़की को टच करके देखता है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, फिर एक दफ़ा रिमोट प्रेस करता है, लेकिन उसको पता भी है, आपने इसको वेरीफाई भी कर लिया, इसके बावजूद भी ये उसके कंट्रोल में नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो या तो आपको OCD डिसऑर्डर हो सकता है अगर ये सिविरिटी में बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको अगर डिसऑर्डर नहीं तो एटलीस्ट वो सिम्टम ज़रूर हो सकती हैं कि आपको ऑब्सेसिव सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम OCD कहते हैं। अब OCD की जो पीछे रीज़न है वो बेसिकली क्या होती है, इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट रीज़न अक्सर बताता हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिक्स। कि अगर आपकी फैमिली में ये चल रही हैं चीज़ें तो यू आर मोर प्रोन टू हैव, क्योंकि आपके पीछे जो डिफरेंट केमिकल्स के पीछे जीन्स होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, वो चेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से सर्टन केमिकल्स नहीं बनते, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हैं, आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है इसके अंदर जीन्स होते हैं। हाँ, इसके साथ कुछ नॉन जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जिसमें आपकी ब्रेन केमिस्ट्री होती है, ब्रेन केमिकल्स होते हैं, यानी कि सर्टन ब्रेन केमिकल जिसमें जो ज़्यादातर हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, इसकी कमी हो जाती है या ये डिसरेगुलेट हो जाता है। ठीक है, डिसरेगुलेशन में ये ज़्यादा भी हो सकता है जिससे आप ओवर थिंक करते हैं। तो जब ये डिसरेगुलेट होता है तो यू कैन हैव OCD एज वेल। आपको सिम्टम्स भी हो सकती हैं, ज़्यादा सिविरिटी में आप जा रहे हैं तो ये डिसऑर्डर भी हो सकता है। ज़्यादा सिविरिटी का मतलब ये कि अब ये OCD कई फॉर्म्स में होता है, इसकी कई आगे टाइप्स होती हैं, यानी हाइजीन से रिलेटेड हो सकती हैं, रिलीजियस थॉट्स हो सकती हैं। ठीक है, कई फॉर्म में होर्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो आप कई तरह से जो है ना आपको इसकी जो है वो ऑब्सेशंस आ सकती हैं। तो अगर आप इसकी रीज़न जो मैं बता रहा था कि रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स है, इसके अलावा ब्रेन केमिकल्स हैं जिसमें सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर कुछ ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, सर्टन ब्रेन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ठीक है, फ्रंटल लोब के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जब ये डिस्टर्ब होता है या इसमें चेंजेस आती हैं तो दैट कैन लीड टू ओवर थिंकिंग एज वेल, जिसकी वजह से आपको ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, फिर साथ इसके दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो अमेग्डाला इन्वॉल्व हो जाता है जो कि फियर वाला है। जैसे आप स्ट्रेस फील करते हैं, डर फील करते हैं, तो एक आपको थॉट आता है और वो बार बार आता है। तो इसका मतलब ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो OCD में इन्वॉल्व होते हैं, और वो उनके स्ट्रक्चर में कोई इशू आ गया है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है या कोई न्यूरोकेमिकल उस स्ट्रक्चर्स के अंदर इम्बैलेंस हो गया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। हाँ, अगर आप OCD को मैनेज करना चाहते हैं, इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए जैसे देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो बैलेंस नहीं होते। इनको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा पोर्शन मैं इनके लिए सजेस्ट करता हूँ OCD के लिए, ज़्यादा पोर्शन जो है, ज़्यादा जो अप्रोच होनी चाहिए वो मेडिकेशन होनी चाहिए। हाँ, मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइकोथेरेपी के अंदर मैं जो अप्रोच इंटरवेंशन जो है वो सजेस्ट करता हूँ
वो कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आपकी थिंकिंग इलॉजिकल इरेशनल थिंकिंग होती है तो सीबीटी के इस्तेमाल से आप उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक नया पाथवे बना सकते हैं जो पॉजिटिव, और आप उससे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से उसमें आपको बेहतरी आ सकती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट, मैं आपको अक्सर 2 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस सजेस्ट करता हूँ कि मेडिकेशन है और साथ साथ साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में सीबीटी है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। न्यूट्रिशन कौन सी? ऐसी न्यूट्रिशन जो आपके ब्रेन को रिलैक्स रखे। एंटीऑक्सीडेंट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, जिसमें मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूरोटॉनिक है, इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, तो ये साथ एक अच्छा इफेक्ट दे सकता है। तो इसी तरह अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।